अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज का दिन यानी 12 रबीउल अव्वल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये वो दिन है जो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात की याद दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत का जो तरीका है वो नहीं बताया, बल्कि ये भी सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। आज के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हमारी ज़ुबान में नरमी, हमारे रवैये में बर्दाश्त हो, हम वालिदैन की इज़्ज़त करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और किसी का हक़ ना मारें। जश्न और ख़ुशी अपनी जगह, लेकिन असल खूबसूरती तब है जब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी और रवैयों में नज़र आए। हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी का दिल ना दुखाएं और दूसरों को माफ़ करना सीखें। आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि एक मुसलमान की जो खूबसूरती है वो सिर्फ़ उसकी बातों में नहीं बल्कि इसके अखलाक और उसके अमल में भी होनी चाहिए। तो आइए इस बाबरकत दिन का आगाज़ दुरूद सलाम, मोहब्बत, शुक्र और इस अहद के साथ करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक खूबसूरत सा मैसेज। अब शो का जो बाकायदा आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा
ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे 12 रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल वो अजीम दिन है जिसकी बरकत से पूरी कायनात रोशन हुई। ये वो मुबारक दिन है जब रब्बे करीम ने कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर इंसानियत पर अपना सबसे बड़ा एहसान फरमाया। आज का यह दिन जहाँ हमारे लिए बेपनाह खुशी और शुक्रगुजारी का दिन है, ये याद दिलाता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। रबीउल अव्वल सिर्फ़ एक महीना नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सच्चा अहद करने का नाम भी है। तो इसी खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू के लिए और 12 रबीउल अव्वल के असल पैगाम को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रबीउल अव्वल के महीने की जो इम्पोर्टेंस है ना उसके हवाले से। एक तो जो 12 रबीउल अव्वल की निस्बत है या जो पैदाइश की निस्बत है और इस निस्बत से जो इस महीने की इम्पोर्टेंस है उसका तो सबको पता है, उसके अलावा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन माह मीलाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस महीने के हवाले से गौर व फिक्र करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत और आपकी ज़िंदगी के हवाले से गौर व फिक्र करना यकीनन ये सआदत का बायस है और दुनिया भर में सामीन और नाजरीन के लिए राहत का ज़रिया है। आपने बड़ा ख़ूबसूरत सवाल किया। रबीउल अव्वल का यकीनन बुनियादी हवाला जो है वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तस्वर सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है, लेकिन एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अरबों के यहाँ हर महीने के हवाले से ये जो नामों का इजरा है ये किसी एक कबीले के सरबराह के साथ वाबस्ता है। यानी आज भी ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि जी फ़लाँ महीना जो है उसका सबसे पहली मरतबा उसे उसके इस नाम के साथ हमारे किसी बुज़ुर्ग ने पुकारा और फिर पूरी दुनिया में वो नाम जो है वो राइज हो गया। रबीउल अव्वल की ये खुश नसीबी है कि इसके नाम के इजरा की निस्बत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ है। इंसानी तारीख़ में सबसे पहली मरतबा कबीला बनु जुरहम की शहज़ादी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान जो है उन्होंने सबसे पहली मरतबा इस महीने को रबीउल अव्वल करार दिया। यानी आप अपने काशाना रहमत से बाहर तशरीफ़ लाईं और आपने एक पत्थर के साथ आपका पाँव टकराया, दर्द की वजह से आपने पत्थर की तरफ तवज्जो की तो आपने देखा कि पत्थर अपनी जगह से हिल चुका है और जहाँ पत्थर गड़ा हुआ था ना रेत में, वहाँ से एक सब्ज़ कोंपल निकली हुई थी। आपने उस कोंपल को उस लकोदक सहरा के अंदर, वीराने के अंदर देखा जो सब्ज़ कोंपल थी, तो आपकी तबीयत में सरशारी और ख़ुशी पैदा हुई और आपने उसको कहा कि ये रबीउल अव्वल है, यानी ये पहली बहार है। तो वहाँ से इसका नाम जो है ना वो रबीउल अव्वल पड़ा। तो गोया पहली निस्बत इसकी ये है सरकार दो आलम से कि इसका नाम ही रबीउल अव्वल को रबीउल अव्वल ही सबसे पहले हुजूर के घराने से जो ये नाम मिला और आपकी दादी जान ने इसको पुकारा। फिर तारीख़ हमें बताती है जब हम किसी शख्सियत का मुताला करते हैं
तो पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि शख्सियत कब पैदा हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए जब परवरदिगार आलम ने किसी ज़माने का इंतखाब करना था तो रबीउल अव्वल के महीने का इंतखाब हुआ। इसी तरह किसी शख्सियत को जब हम जानते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि दूसरा अहम तरीन मरहला जो है वो दुनिया से जाने का मरहला होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त करीब आया तो परवरदिगार आलम ने एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल का इंतखाब किया। गोया हुजूर की पैदाइश भी इस महीने के साथ है और हुजूर के विसाल का जो अहवाल है वो भी इस महीने के साथ है। तारीख़ हमें ये बताती है और हम जानते हैं कि जब हम किसी शख्सियत का मुताला करते हैं तो पैदाइश और विसाल के दरमियान अरसे को, जिसे उर्फियत में हम ज़िंदगी कहते हैं, उसका एक बहुत ही अहम जो वक्त हुआ करता है, एक अहम मोड़ हुआ करता है, वो इंसान की शादी हुआ करती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुतअद्दिद निकाह मिलते हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि पहला निकाह यानी पहली शादी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौसना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ होना थी। परवरदिगार आलम ने उस वक्त के लिए भी जो इंतखाब किया तो रबीउल अव्वल का इंतखाब किया। गोया जो पहला निकाह है वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबीउल अव्वल के महीने में हमें नज़र आता है। तो पैदाइश, विसाल और पहला निकाह, इनकी निस्बतें जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं, नाम के इजरा की निस्बतें इसके साथ मौजूद हैं। वहीं पर हम ये जानते हैं कि जब हम एक नबी की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, अल्लाह के किसी पाकीज़ा पैगम्बर की ज़िंदगी को जानना शुरू करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी ज़िंदगी में हर नबी के अहवाल में हिजरत का लम्हा कहीं ना कहीं मौजूद होता है। हर नबी को एलाए कलमतुल हक़ के लिए, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए अपनी बस्ती, अपना तशख़्ख़ुस, अपना वतन छोड़ना पड़ता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी जब हिजरत का मरहला आता है मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा के लिए, तो तारीख़ हमें ये बताती है कि एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल के नसीब जागते हैं और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर ही गोया जो है वो हिजरत फरमाते हैं और मक्के से मदीने की तरफ आते हैं। और फिर एक ऐसे इस्लाम के एक ऐसे सफ़र का आगाज़ होता है कि जिसकी बरकत से फिर दुनिया के 6 आबाद बर्र-ए-आज़मों में हुजूर का पैगाम जो है वो दस्तक देता हुआ नज़र आता है, लोगों को अल्लाह की तौहीद खालिस के साथ जोड़ने का ज़रिया बनते हैं। फिर एक आखिरी जो एक निस्बत है वो मैं आपके सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द करना चाहूँगा कि हर नबी की ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन दिन वो होता है जिस दिन अल्लाह उसके कल्ब के ऊपर अपनी हिदायत कामला का नुज़ूल फरमाता है, यानी उसे अपनी किताब, अपना सहीफ़ा, अपना कलाम अता करता है। वो कलाम, वो हिदायत जो अमानत के तौर पर उस तक पहुँचती है ताकि वो अल्लाह की मखलूक तक उस खैर को मुंतकिल कर सके। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी जब कुरान हकीम के नुज़ूल का वक्त आता है तो जो सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली 5 आयात, वो जब गारे हिरा में उतरने का मंजरनामा हमारे सामने आता है तो तारीख़ बताती है कि एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल के नसीब जागते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुरान हकीम की इस तरतीब के साथ जो हुजूर तक मुंतकिल होने का अहवाल है उसका आगाज़ जो है वो भी रबीउल अव्वल से होता है। तो ये सारी निस्बतें हमें ये बताती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ इस महीने को बड़ी ख़ास निस्बत है, बड़ा ख़ास हवाला है। इसी वजह से जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद तुलू होता है, शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जुनूब, 4 दांगे आलम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के और आपकी सीरत के तज़किरे जो हैं वो उनसे महफिल आबाद होना शुरू हो जाती हैं और हम अपने दिलों से जो है वो गफलत का जंग उतारते हैं और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ जानने की शक्ल में, मानने की शक्ल में और अपनाने की शक्ल में जोड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त दुनिया में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ और जो मौज़ात हैं वो रोनुमा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। बिला शक व शुबा आज का दिन इंतहाई अज़ीम और बहुत ही बरकतें, रहमतें, बल्कि इस दिन की वजह से ही सारे दिन अल्लाह ने बनाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा ही इसलिए किया कि कायनात को बनाना है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं और बिला शक व शुबा आप रहमतल लिल आलमीन हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत है, जिस तरह अभी इंट्रो के अंदर बात हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ही वो चीज़ है जिसका मुतालबा अल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी हो रही है, आप जिस वक़्त तशरीफ़ ला रहे हैं, अब देखा जाए ना कि आपको बनाया तो अल्लाह ने सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में,
अम्बिया मुरसलीन के बाद भेजा, पैदाइश में अव्वल हैं, ज़ुहूर में आखिर हैं। ये अल्लाह की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है कि उनके आने से पहले उनके आने की खुशखबरियाँ दी जा रही हैं। अम्बिया और मुरसलीन वो पैगाम लेके आ रहे हैं तौहीद और रिसालत के साथ कि हमारे बाद वो नबी तशरीफ़ लाएंगे जो हमारे भी नबी हैं, जो इमामुल अम्बिया और इमामुल मुरसलीन हैं। और देखें ना, अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस अंदाज़ में मोहब्बत की है वो अनमैच्ड है, बेनज़ीर है, बेमिसाल है, उसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान ये फ़रमाया कि अपना महबूब इन्हें, यानी कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमा दिए। हालांकि दुनिया के अंदर देखें, हम अगर अपने शब रोज़ को देखें, अपने मामला देखें, कभी भी कोई किसी को भी अपना प्यारा जो है वो नहीं देता, लेकिन अल्लाह ने सबसे प्यारे जो हैं वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मत के अता फ़रमाए। यकीनन ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और आज के दिन की अहमियत को देखा जाए तो हम अगर आज के दिन, सिर्फ़ आज के दिन जो हुआ, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से जो मामलात किए, सब जानते हैं कि सारी माओं को बेटे अता किए। सिर्फ़ एक दिन नहीं, पूरा साल। आपके आने से कुछ दिन कबल वो काबे के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई। आप जब तशरीफ़ ला रहे हैं और आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मुझसे नूर का ज़ुहूर हुआ, और नूर कितना था सब जानते हैं। और अम्बिया बशारतें देने आ रहे हैं, मुबारकबाद देने आ रहे हैं, फ़रिश्तों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। वो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो गुज़र चुकी हैं वो उनकी आमद हो रही है और वो सारे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसके अलावा यानी कि ये सारी चीज़ें तो हैं, सिर्फ़ इसी बात को हम देखें कि अल्लाह ने इस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस बात का हम शुक्र अदा करते रहें तो हमारी ज़िंदगियाँ मुख्तसर हैं। इस बात का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ना, आप जब तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त इंसान किस दौर से गुज़र रहा है, किस हालत से गुज़र रहा है। इंसान ही इंसानियत का दुश्मन है, और उस वक़्त आपस के मामलात क्या हैं, लड़ाई झगड़े कितने अरूज पे हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाते हैं तो आपके आने से मोहब्बत और रहमत का जो दर खुलता है, और वो दरवाज़ा ऐसा खुला कि वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो एक दूसरे के लिए फ़र्श गुल बिछाने लगे, एक दूसरे की राहों में अपनी पलकें बिछाने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ दुनिया में तशरीफ़ लाए, बल्कि आपके आने से पहले दुनिया का जो माहौल था वो आपके आने के बाद यकसर बदल गया और मुकम्मल तब्दील हुआ। और आपने जब तक, अगर आपकी फेजेस को देखा जाए, बचपन का दौर है, जवानी का दौर है, फिर ऐलान नबूवत से पहले का वक्त है, फिर ऐलान नबूवत के बाद मक्की ज़िंदगी है, फिर मदनी ज़िंदगी है, कभी भी कहीं पर भी आप रुके नहीं। आपका जो सफ़र है वो मुसलसल जारी है, और वो किसके लिए जारी है कि आप लोगों के लिए सारे मामलात कर रहे हैं, लोगों को दुख में नहीं देख सकते, तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही है। इस्लाम जो आखिरी दीन है, शुरू से जब से अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए, जो दीन लाते रहे, सबका नाम इस्लाम है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मोहब्बत रसूल और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और क्या एक के बगैर दूसरा मुमकिन है? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल। मैं ये समझता हूँ कि रबीउल अव्वल के ज़ैल में सबसे बुनियादी और असासी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, तवज्जो दिलाई जानी चाहिए, वो यही सवाल है। यकीनन सरकार दो आलम की विलादत की निस्बत से माह मीलाद के अंदर महफ़िल नात का इनेकाद करना, सीरत कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम करना, सीरत सेशंस का एहतमाम करना, इस तरह की, जैसे आज आपके चैनल ने एहतमाम कर रखा है, इस तरह की गुफ्तगू का जो है वो इंतज़ाम व इंसराम किया जाना, ज़ियाफ़त का एहतमाम करना, नए लिबास का पहनना, लोगों को खाने खिलाना, मुबारकबाद देना, ये सारा खैर पर मबनी अमल है। चरागा किया जाना, खुशी की इजहार के जितने शरई तकाज़े हो सकते हैं, ये सारे अगर अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर किसी शख्स ने कर रखे हैं तो यकीनन अल्लाह की तरफ से जो है वो अजर की उम्मीद रख सकता है, बल्कि उम्मीद क्या, उसे यकीन होना चाहिए। लेकिन मोहब्बत जो है वो इंसानी तारीख़ में इंसानों की तरफ से किए जाने वाले दावों में सबसे खोखला दावा है। जनाब अली करम करीम फरमाते हैं
कि ये जो मोहब्बत है ये इंसानों की तरफ से सबसे जो खोखला तरीन दावा हो सकता है ना वो है। आप फरमाते हैं इसकी परख और इसका मेयार कि कोई आदमी अपने दावे मोहब्बत में कितना सच्चा और संजीदा है, इसकी अलामत ये है कि जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती जाती है इंसान के रवैये में अदब बढ़ता जाता है। सो हमें अपने तौर पर अपनी मोहब्बत को इस मीज़ान पर जो है वो परखना चाहिए कि क्या वाक़तन हमारी जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है उसके अंदर हमारे रवैयों के अंदर अदब आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में पहले से ज़्यादा बाअदब और हसास होकर गुफ्तगू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि सिर्फ अदब तक पहुंचना जो है ना ये भी मंजिल नहीं है, ये भी इस रस्ते का एक पड़ाव है। मंजिल ये है कि ये मोहब्बत का दावा उस वक्त सच्चा होता है और अपनी मंजिल पे पहुंचता है जब आपके रवैयों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की खुशबू आना शुरू होती है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जो है, आपके पाकीज़ा आदात करीमा जो है वो आपकी ज़िंदगी का जब हिस्सा बनना शुरू होते हैं और मेरे और आपके अमल से हमारे गिरदो पेश पर ये गवाही खुलती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को सिर्फ इजहार मोहब्बत तक नहीं रखते बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आलमगीर खैर पर मबनी पैगाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देना शुरू करते हैं। और रबीउल अव्वल को मनाने का भी मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि ये सारा कुछ खैर के अवामिल करने के साथ साथ अगर रोज़ाना की बुनियाद पर अपना तजिया किया जाए और अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद एक इहाता करते हुए अपना जो है ना एक तजिया किया जाए कि मेरी कौन सी ऐसी आदत हैं, मेरी कौन सी ऐसी खामी है जिसका तस्करा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर किया जाए तो मुझे शर्मिंदगी का सामना हो। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ज़्यादा ना सही एक खामी को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दें और रोज़ाना हुजूर की आदात करीमा, हुजूर के रवैये, उनको अपनी ज़िंदगी में एक एक करके शामिल करना शुरू कर दें तो ये बड़ी सच्ची और पक्की बात है कि इस महीने का अख्तिताम इसके 29-30 दिन बाद में ख़त्म होंगे, आपको अपने आप से ख़ुद खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ वक्त के बाद जो आपके हुर्मत और कुर्बत के रिश्ते हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ तिजारत करने वाले, मामलात करने वाले लोग, वो भी इस खूबसूरत तब्दीली को महसूस करके इस पर गवाही देते हुए नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि सारे इजहार मोहब्बत और अकीदत के सफ़र में सबसे बुनियादी बात यही है कि मैं अपना तजिया करूँ कि यकम रबीउल अव्वल को मैं जिस हैसियत के साथ था, जिन आदात और जिस मिजाज के साथ था, क्या ये 30 दिन का मेरा अपने रसूल के ज़िक्र के साथ जो जुड़ना है, क्या वो मेरे अंदर किसी तब्दीली के ज़रिया बना है या नहीं बना। अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग पहले से ज़्यादा आसानी महसूस कर रहे हैं, मेरे बारे में पहले से ज़्यादा जो है वो एक पुरसुकून एहसास के साथ मेरा और उनका ताल्लुक़ जो है पहले से मजबूत हो रहा है, तो फिर वाक़तन मैं हुजूर के साथ मोहब्बत के सफ़र पर हूँ। बसूरत दीगर ये सिर्फ़ एक वो दावा है जिसके बारे में जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने कहा था कि ये इंसानों की तरफ से इंसानों के हवाले से किए जाने वाले चंद खोखले तरीन दावों में से एक दावा है। बिल्कुल। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जाने। मुफ्ती साहब, हम जो है दुनिया में क्या बड़ी तब्दीलियाँ हुई और जो मौजूद रोनमा हुए उस पर तो हमने बात की है। साथ साथ ये भी बताइए कि जो आज का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, कुरान और हदीस के मुताबिक हमें इसको किस तरह मनाना चाहिए, सही तरीका क्या है? देखें जी, जब भी नेमत मिले ना तो नेमत को मनाने के तरीके जो कुरान से हमें मुख्तलिफ़ आयतों से पता लगते हैं। सबसे पहले तो इंसान शुक्र अदा करे और नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका क्या होता है। जब नेमत मिले ना तो शुक्र अदा करना ज़रूरी हो जाता है। और जब नेमत भी वो मिले जो तमाम नेमतों की जान है, जिनके सदक़े अल्लाह ने तमाम नेमतें अता फरमाई हैं कि अगर वो ना होते तो अल्लाह अपना रब होना ज़ाहिर ना करता, तो उनके मिलने पर शुक्रिया हमारा जो है बाकी नेमतों से ज़्यादा होना चाहिए और यानी कि इंसान शुक्र अदा करे। फिर दूसरे कुरान पाक की अगर एक और आयत देखें तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बी का फ़हद्दिस। अल्लाह की नेमत को मनाने का तरीका ये है उस नेमत का चर्चा किया जाए, बताया जाए कि मुझ पर ये अल्लाह ने करम किया है, ये फ़ज़ल फरमाया है। इंसान लोगों को बताए कि आज हुजूर तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर आए हैं। और जगह जगह आज के दिन सुबह से ये सदाएं गूंज रही हैं ना कि उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, ख़बर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। इंसान चर्चा करे
और जो आदमी चर्चा नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो नेमत से खुश नहीं हो रहा, खुशी का इजहार करे। कुरान पाक को पढ़ें, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो, नेमतों को गिनना चाहो तो तुम उसे शुमार नहीं कर सकते। इंसान अपने सर से पाँव तक देखे ना अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी है एक आदमी को, तो वो उसका इहाता नहीं कर सकता। और आज के दिन वो नबी तशरीफ़ ला रहे हैं जो नेमत उज़्मा हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ने पहलों को भी अता किया, बाद वालों को भी अता किया, और ये वही हैं जो क़ब्र में भी काम आएंगे, ये वही हैं जो हशर में भी काम आएंगे। और आज वही तशरीफ़ लाए हैं जिन्हें अल्लाह मकाम महमूद, वसीला और लिवाउल हम्द अता फ़रमाएगा, जो शफ़ाअत कुबरा अता फ़रमाएगा। इंसान देखे कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हम पर अता की, किस वजह से? महज अपने फ़ज़ल की वजह से। हमारा तो इसके अंदर कोई कमाल नहीं, कोई काबिलियत नहीं। अल्लाह ने हमें हमारी काबिलियत की वजह से तो अता नहीं किया, ये अल्लाह ने अपने फ़ज़ल की वजह से अता किया है। तो इंसान इस बात को देखे। आज देखे ना, आज वो लोग या हम में से वो लोग जिन्हें एक चीज़ तैयार मिल जाए उन्हें उसकी कदर नहीं होती, जिन्होंने उसकी तैयारी में मेहनत की होती है उन्हें पता है। मिसाल के तौर पे मुल्क पाकिस्तान जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना और है, और जिन्हें बना बनाया मिला उनका और तरीका है। तो हमने पुराने दौर में जाके उन्हीं रिवायात को ताज़ा रखना होगा, और हमें देखना होगा कि सहाबाई किराम देखें ना आज के दिन को किस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, और उन्हें इस सेलिब्रेशन के लिए रबीउल अव्वल की ज़रूरत नहीं, इस 12 तारीख की ज़रूरत नहीं, वो हर वक्त कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और सहाबाई किराम की महफ़िल लगी हुई है और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब पूछते हैं क्या बातें हो रही हैं जी, किस उन्वान पे गुफ्तगू हो रही है? वो अर्ज़ करते हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया कि हमें आप हमें दे दिए, आपको हम में भेज कर उसने इतना बड़ा एहसान फरमाया। यानी कि सहाबाई किराम बाकायदा ये गुफ्तगू करते थे। और हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैंने आपकी शान में कुछ अर्ज़ करना है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अपना मिंबर देते हैं और आप ख़ुद नीचे तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत हसन को मिंबर पे बिठाया जाता है और वहाँ बैठकर वो जो अशार पढ़ते हैं वो हुज़ूर के यौम मिलाद और विलादत से मुतालिक है। वो क्या फ़रमाते हैं? वाहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी वजमल मिन कलम तालिदिन निसा, कि मेरी आँख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं, आँख देखे कैसे किसी माँ ने आप जैसा हसीन जना ही नहीं। वो बाकायदा जब भी मौका मिलता, जहाँ मौका मिलता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के ज़िक्र किया करते, तज़किरे किया करते। तो नेमत मनाने का ये तरीका। और चौथे नंबर पे हम ये देखें, क्या हम इस नेमत के अहल हैं? देखें उसूली तौर पे पुरानी कौमों का, उम्मतों का हाल देखिए। कोई कौम तबाह हुई नाप तोल में कमी करने की वजह से, कोई कौम तबाह हुई बदफेली की वजह से, कोई कौम बदकारी की वजह से तबाह हुई। वो जो मुतफर्रक तौर पे तमाम कौमों में बुराइयां पाई जा रही थी, हम तो सब के सब उसका मजमुआ बने हुए हैं अगर हम देखा जाए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने एहसान फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हमें इस बात की कदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और किस कैफियत से? आज देखें उस बंदे पर क्या कैफियत होती है जो लॉस्ट बैटल को विन करता है, हारी हुई जंग को जीतता है, और वो नहीं देखता कि मुझे कैमरे देख रहे हैं, नहीं लोग देख रहे हैं कि नहीं, वहीं वो सजदे में स्टेडियम के अंदर सजदा करते हुए नज़र आ रहा है, उस पर वो कैफियत आ रही है। और सबसे बड़ी नेमत है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन जैसी नेमत है ही कोई नहीं है। आप यकीन करें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उम्मती जब एक दुरूद पढ़ता है ना, ज़िंदगी का एक दफ़ा पढ़ा हुआ दरूद, क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो एक मरतबा पढ़ा जाने वाला दरूद अपनी जेब से निकाल के मीज़ान में रखेंगे ना, तो उसका वज़न कुछ भी नहीं, कोई चीज़ उसके बराबर नहीं हो सकती। सबसे भारी वो एक दफ़ा का दरूद हो जाएगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और फिर देखना है कि ये दिन कितना अजीम है। और जब इंसान किसी चीज़ की अज़मत का कायल हो ना, वो उसे फ़ुर्सत में या लगव कामों में नहीं गुजारता। वो ये नहीं कहता भी दिन गुजर ही नहीं रहा, उसकी ये कैफियत नहीं होनी चाहिए कि छुट्टी का दिन है आज दिन गुजर ही नहीं रहा। वो मस्जिद में जाए, सजदा शुक्र बदा लाए, वो रोज़ा रख सकता है तो रोज़ा रखे, सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, दिखलावे के तौर पे नहीं कि सब लोग निकले हैं, जुलूस हो रहा है मैं भी चला जाऊँ, नहीं, वो निकले हुज़ूर से मोहब्बत में। और आज का दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के साथ ख़ास होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बहस, कोई ऐसे लड़ाई, कोई ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा काम ना हो जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। देखें ना, इंसान सुबह उठे, अब वो सोचे कि मैं लिस्ट बनाऊँ जी, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, मुझे को पढ़ने के लिए बताएं, तो वजीफ़े भी सबको पता हैं
तस्बीहां भी सब फेरते हैं, पढ़ते हैं। आज के दिन अगर कोई काम ख़ास तौर पे करना है तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत ज़िंदा करें जो मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो सुन्नत क्या है जी? किसी टूटे दिल का सहारा बना जाए, वो शख्स ढूंढा जाए जो शिकस्ता हो चुका है, उसका हौसला बना जाए, किसी की उम्मीद को कायम किया जाए और किसी टूटते हुए को जोड़ा जाए, मजबूत किया जाए, इंसानियत की कदर की जाए। हमने किसी के जाने के बाद जो कहना है कि बंदा बहुत अच्छा था, आज उसकी ज़िंदगी में उसकी कदर करें। अब देखिए ना, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि वालिदैन तरस गए हैं कि हमारे दिल का हाल कोई पूछे, कोई पूछता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं हमें है। लगता है कि सिर्फ जो मदद है ना वो सिर्फ पैसे से हो सकती है। हालांकि सिर्फ आप किसी के पास बैठ जाओ, उसको अच्छा मशवरा दे दो, अगर वो परेशान है उसकी बात सुन लो, सपोर्ट कर लो, उससे भी अक्सर लोगों का दिन बन जाता है। या किसी की तरफ देख के अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है ना, ऐसे ही आप जाते जाते अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो उसको या तारीफ़ कर दो ना, उसी में उसका दिन बन जाता है। सिर्फ इतनी बात कहना, अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल था कि जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हम मुस्कुराना सीखें, हम मुस्कुराना भूल चुके हैं, हम मुस्कुराना भूल चुके हैं। हमें ये आदत है कि घर का जो गुस्सा है हमने वो दफ्तर में निकालना है, या वो सड़क पे इशारे पे सिग्नल पे खड़े हुए लोगों पे निकालना है। गाड़ी वाला ढूंढता है बाइक वाला मिले, बाइक वाला ढूंढता है रेडी वाला मिले, किसी पर मैं उसको रिलीज करूं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा करनी है। हम आज के दिन जो वजीफ़ा करना है वो ये करें। हम देखें ना, इंसान को पैदा किया दर्द दिल के लिए, दिल सब रखते हैं, दिल कोई कोई रखता है। और आज वो नबी तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस बात का ख्याल रखा है कि दिल ना टूटे। हज़रत अनस के छोटे भाई हैं, ठीक है, अबू उमैर नाम है, छोटी सी उम्र। आप समझ लें ये वो उम्र है जिसमें बच्चा क्रोलिंग करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई लड़खड़ा के चलना शुरू करता है। वो एक स्पैरो थी जिससे वो दिल लगाया करते थे, चिड़िया रखी थी या कोई परिंदा था जिससे वो खेला करते थे, वो उसका इंतकाल हो गया, वो परिंदा जो है फोत हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा इसलिए आए कि अबू उमैर की जो है वो दिल जोई की जाए, और आते हैं हज़रत अबू उमैर के पास बैठ। जाहिर है एक साहिब कद आदमी जब किसी बच्चे से गुफ्तगू करेंगे तो वो ज़ाहिर अपने घुटनों के बल बैठेंगे। तसव्वुर करें साहिब मेराज, वो बैठ के अबू उमैर से पूछ रहे हैं कि वो नुगैर का क्या बना, वो चिड़िया किधर है, उसका दिल रखा जा रहा है। और हम देखें, हम परवाह ही नहीं करते, हम कहते हैं कुछ जलता है तो जले, कुछ सड़ता है तो सड़े, हमें क्या लगे, हम तो ये काम करेंगे। हुजूर की आमद के मकासद को समझना होगा और हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा करनी है। ज़ाहिरी काम तो हम कर लेते हैं, जिस तरह आपने बात की ना कि हम मशवरा दें, मशवरा सारे दे लेते हैं, बात सुनता कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी अच्छा मशवरा नहीं देते, आप चाहते हैं कि अगले का नुकसान हो जाए, हम ऐसी चीज़ बताएं। सबसे पहले बात सुने उसकी। जो बंदा बात सुन लेता है ना, सुनाने वाला बात सुना के ही अपनी जो है वो हल्का हो जाता है। और फिर बात सुन, अब देखें ना, एक वो खतून आई जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था। उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, कभी वो दाएं ले जाएं, कभी बाएं ले जाएं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रोका नहीं, मना नहीं किया, ये नहीं कहा, बस जब तक उन्होंने खुद हाथ नहीं छोड़ा आपने हाथ नहीं छोड़ाया। और आपने कहा कोई बात नहीं, अगर इससे उसका वक्त गुजरता है तो इससे अच्छी बात ही क्या है। हम ये देखें आज के दिन, ये ख़ास तौर पे इसका भी ख्याल रखें, क्या हम अपने लिए ज़िंदा हैं या दूसरों के लिए ज़िंदा हैं। हम देखें ना, हम कहते हैं हम लोगों के लिए ज़िंदा हैं, बच्चों का नाम ले लेंगे, बीवी का नाम ले लेंगे, वालिदैन का नाम ले लेंगे, लेकिन वो भी मसनूई नाम है। हम बच्चों का मतलब ये नहीं है कि हमारे हमसाए नहीं हैं, बच्चों का मतलब ये नहीं है कि हमारे चचा नहीं है, हमारा भाई नहीं है। इंसान के बच्चे होते ही वो अपने बहन भाइयों से लातल्लुकी कर लेता है, वो सबको भूल जाता है, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंसान ने सबको साथ लेके चलना है। इंसान ये देखे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ताल्लुक़ उससे जोड़ो जो तोड़ता है। और मैं कहता हूँ उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उसे क्यों बुलाऊँ, ये हुज़ूर की आमद का मकसद ही नहीं है। आप फरमाते हैं उसे दो जिसने तुम्हें नहीं दिया, और मैं उसे देता हूँ जिसने मुझे दिया है। ये तो बदला है, सिला रहमी तो नहीं है ना। हम दावा करते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी कबूल नहीं कर रहे। आज का दिन हमें ये पैगाम दे रहा है कि मौत का दावा झूठ है। जब तक हम ग़ुलामी रसूल में ज़िंदा नहीं है ना, तो मौत का तो दावा ही झूठ है। हमें ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी बसर करनी है। मौत तो हमें उसी हाल में आएगी जिस हाल में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम हुज़ूर के ग़ुलाम बने, ग़ुलामी को अपनाएं। और ग़ुलामी का ताल्लुक़ सिर्फ ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से ही महदूद नहीं है, ये इंसान के मामलात से। इंसान के मुत्तकी होने का फ़ैसला उसके सजदे या उसके माथे का मेहराब नहीं करता,
उसके मुत्तकी होने का फ़ैसला उसका तर्ज़ ज़िंदगी और उसका अमल करता है। आपने ये नहीं फरमाया कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जिसकी नमाज़ें पूरी हों, आपने फरमाया लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने अहले खाना के लिए अच्छा है। फिर आपने फरमाया लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। आपने फरमाया दीन किस चीज़ का नाम है, इसके जवाब में इबादत का जिक्र नहीं आया, वो फ़राइज़ हैं। आपने फरमाया दीन नसीहत का नाम है, खैर खाही का नाम है, किसी का खैर खा होना। आज हर बंदा ये कहता है जी मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भले की बात नहीं होती। किसी जगह पे चले जाएं, किसी मैकेनिक किसी वर्कशॉप पे चले जाएं, वो 2000 वाला काम 25,000 का बताएगा और कहेगा जी आपका भला है इसमें। अब देखें ना, भला तो उसमें किसका हो रहा है, कौन नहीं जानता कि किसने किसको लूटा है। तो आज का जो दिन है वो हमें बता रहा है कि इंसान को इंसान का इरफान होना चाहिए, क्योंकि वो हस्ती तशरीफ़ लाए हैं जो खैरुल बशर हैं, जिन्हें बशरी लिबास अता करके अल्लाह ने बशरियत को नाज दिया है। इंसान आज देखिए ना, इंसान कहता है कि वह अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो बनता फरिश्ता है। अगर है वो अशरफुल मखलूक़ात तो फिर वो इंसान रहे ना। और इंसान ख़ता करने वाला इंसानियत के आला दर्जे पे फाइज हो जाता है जब वो इतराफ़ जुर्म करे और नदामत का इजहार करे। तो हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे अमल से साबित होना चाहिए कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि 12 रबीउल अव्वल को किस तरह मनाना चाहिए, और ये जो माह है रबीउल अव्वल, ऑब्वियसली इसका ना लोग ख़ास एहतमाम करते हैं। जैसे मुफ्ती साहब से भी अभी मैं बात कर रही थी, हर जितनी इंसान की हैसियत हो ना वो उसके मुताबिक जो है खुशी मनाता है, किसी को खाना खिला देगा। इसके अलावा हम और क्या मैसेज ले सकते हैं जो कि हमारी जो ज़ात है उससे वो भी बेहतर हो, क्योंकि अगर हम किसी का हक खा रहे हैं या हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं तो, या किसी की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो फिर तो ये सारी चीज़ें काबिल कबूल नहीं है ना। तो थोड़ा सा उस हवाले से पूरी दयानतदारी से बस एक बात, उससे एक मीज़ान और मेयार बना लीजिए कि क्या मेरा रवैया और मेरे मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जो मैं दावा मोहब्बत कर रहा हूँ, ये जो मैं इजहार अकीदत कर रहा हूँ, क्या उसकी तस्दीक कर रहा है? मेरा किरदार, मेरा अखलाक उसकी तस्दीक करता हुआ नज़र आता है या नहीं नज़र आता? यकीनन इस पर खुशी का इजहार करना और लोगों को खाना खिलाना, लोगों पर ख़र्च करना, चरागा करना, ये सारा खैर पर मबनी अमल है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं ये सारे काम करने की इस्तात नहीं रखता, मैं उस तरह की माली वसअत नहीं रखता, मेरे पास असबाब और वसाइल की उस तरह की कुशादगी नहीं है कि मैं इस तरह ख़र्च करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आलमगीर खुशी के अंदर शरीक हो सकूं, तो भाई अगर आपके पास माल असबाब नहीं है तो आप एक लम्हे के लिए घर से बाहर निकलें और अपने वो मोहब्बत के रिश्ते जिनके साथ आप किसी वजह से आपके और उनके दरमियान एक गैप आ चुका है, जिनके साथ, जिनकी तरफ से आपके दिल मैले हो चुके हैं या उनके दिल आपके किसी अमल, किसी रवैये, किसी जेस्चर, किसी मुकालमे की वजह से उनके दिल मैले हो चुके हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा, सबसे नुमाया तरीन जो सुन्नत है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ा, लोगों जिनके साथ ताल्लुक़ टूट चुके थे उनके साथ दोबारा ताल्लुक़ अपने कायम किए। मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन अगर किसी और अंदाज से वसाइल की कमी के सबब अगर आप खुशी का जो है वो मनाने में कहीं कमी महसूस करते हैं तो अपने रवैयों पर मेहनत करना शुरू करें और अपने वो प्यार के रिश्ते, वो मोहब्बत के रिश्ते आपके अजीज़ व अकारिब में, आपके खूनी रिश्तों में और फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ बरसा बरस आप इकट्ठे रहने के बावजूद उनसे कोई तारुफ़ नहीं रखते हैं, आपको उनके अहवाल पर ख़बर नहीं है, आप उनकी खुशी गमी से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके मसाइल और मुश्किलात से वाकिफ़ नहीं हैं। आप ये हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी कितना ही बावसाइल क्यों ना हो, उसके गिरदो पेश में उसके रिश्तेदारों में कोई ना कोई खामोश सफ़ेद पोश मौजूद ना हो। उन तक पहुँचिए, उन्हें गले से लगाइए, अपने दिल उनकी तरफ से और उनके दिल अपनी तरफ से साफ़ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो इस वक्त अपने दर्जे कमाल पर है, अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में परवरदिगार आलम अपनी मखलूक की तरफ फरमाने मग़फ़िरत जो है उसे जारी करना चाहता है। हर वो शख्स जो इन अय्याम में अल्लाह की उस मग़फ़िरत के ख़जाने से फ़ायदा उठाना चाहता है, अल्लाह के उस माफ़ी के निज़ाम से मुस्तफ़ीद होना चाहता है, वो अल्लाह की मखलूक से माफ़ी मांगना शुरू करें, अल्लाह की मखलूक को माफ़ करना शुरू करे। अल्लाह इसकी बरकत से उसके लिए मग़फ़िरत का फरमान जारी करना शुरू कर देगा। ये छोटे छोटे जेस्चर जो हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते ना, तो जब आप सड़क के ऊपर मौजूद हैं, आप सोचें, तसव्वुर करें कि ये अय्याम है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के, और मैंने
अपने रसूल को ये जानना कि आपकी ज़िंदगी का अव्वल ता आखिर हवाला लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने हैं। आज जब मैं सड़क पर आता हूँ और मैं अपने साथ आने वाले एक बेचैन जज्बाती नौजवान को गाड़ी अपने से आगे ले जाने की कोशिश में गलती करता हुआ देखता हूँ और मैं उसके लिए रास्ता कुशादा करता हूँ, तो ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मनाने का, आपकी आमद को मनाने का एक तरीका हो सकता है। यानी मुख्तसर बात यह है कि इजहार मोहब्बत से ज़्यादा पुख्ता बात यह है कि हम अपने रवैयों से और अपने मामलात से और ख़ास तौर पर अपनी इस्लाह से इस बात का जो है ना वो आगाज़ करें और इजहार करें कि हम अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी वालिहाना मोहब्बत करते हैं। यानी 1 करोड़ मरतबा ज़ुबान से इजहार मोहब्बत करना यकीनन उसकी अपनी एक अहमियत है, उससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन 1 करोड़ मरतबा इजहार मोहब्बत से ज़्यादा बेहतर बात जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और मेरे परवरदिगार के लिए भी खुशनुदी का बायस है, उनकी तरफ से इस पर खुशी का ऐलान किया जाता है, इजहार किया जाता है, वो ये है कि मैं अपने पड़ोसी के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने वर्क प्लेस पे जो कुलीग्स हैं उनके साथ अपने मामलात को यानी दिल साफ़ करते हुए पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में करूँ और उनके लिए ज़िंदगियों के अंदर आसानी पैदा करूँ, क्योंकि मेरे रसूल की सबसे नुमाया सुन्नत जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर के मीलाद को मनाने का इससे खूबसूरत और तरीका नहीं हो सकता कि आज से मैं ये तय कर लूँ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में आसानी और राहत का ज़रिया बनना है। बंदा मोमिन का तो इस्लाम और अल्लाह की तरफ से तकाज़ा ही बंदा मोमिन से ये है, बंदा मोमिन होता ही वो है कि जिसके साथ अगर किसी का कोई मामला हो, उसे ये ख़बर पहुँचे कि फ़लाँ शख्स से मेरा मामला है, तो उसके दिल के अंदर से एक ठंडी हवा उस तक पहुँचे और उसका दिल मुतमईन हो जाए और खुश हो जाए। उसे यकीन हो गया कि अगर उस बंदे के साथ मेरा मामला होना है तो वो तो हुजूर के मोहब्बत में मुब्तला शख्स है, हुजूर के साथ वालिहाना इश्क का इज़हार करने वाला आदमी है, यकीनन उससे मुझ तक सिवाय खैर और आसानी के कुछ नहीं पहुंच सकता। जब आपका तशख़्ख़ुस और आपकी मेहनत इस पर होना शुरू हो जाएगी और सारे हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो अगर इस अंदाज में एक दूसरे के लिए जज्बा पैदा करना शुरू कर देंगे और थोड़ी थोड़ी अमली तौर पर गुंजाइश निकालना शुरू कर देंगे, तो ये महीना हम सब के लिए ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, खैर का और एक आलमगीर तब्दीली का ज़रिया बन जाएगा। और एक आखिरी बात इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमें ये इस बात पर अब यकीन कर लेना चाहिए कि पूरी दुनिया की 6 के 6 आबाद बर आज़मों में जितने कलमा गो मुसलमान हैं, सारे मेरे आका व मौला के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत करते हैं जैसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो किसी की ईमान का मेयार खुद कायम करने की बजाय उन सब की मोहब्बतों के साथ उनको कबूल किया जाए। और हम ये कितना खुशगवार एहसास है कि दुनिया की इस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी जो है उनके दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वैसे ही महकते हैं जिस तरह मेरा दिल महकता है। इस निस्बत और ताल्लुक़ से, इस रिश्ते की बुनियाद पर वो सारे जो कलमा गो हैं उन्हें अपना भाई तस्वुर किया जाए और उनके साथ वो वालिहाना मोहब्बत का, शफ़क़त का, एहतराम का और आसानी का एक ताल्लुक़ कायम किया जाए जो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पैगाम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ और जो मौज़ात थे वो रोनुमा हुए थे? आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व मुरसलीन के अहवाल में हमें ये ख़बर मिलती है कि आपने अपने सामीन को, अपनी उम्मतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी आमद के हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार किया और सब ने अहवाल बयान किया और यही बताया कि हम भी मुंतज़िर हैं और अपने उम्मतियों को, अपने साथ वाबस्तगान जो है उन्हें भी इस पर तैयार किया कि आप सरकार ख़त्मी मतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि जब आपकी तशरीफ़ आवरी हो, आपकी विलादत हो जाए तो आपने अपनी खिदमत उनके लिए पेश करनी है। लेकिन इसमें जो सबसे नुमाया मैं समझता हूँ हवाला है सरकार दो आलम की विलादत के आसार जो हैं उनमें वो हवाला है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दुनिया से जुदा होते वक्त कहा था। आपने फरमाया मेरा रख्ते सफ़र जो है वो मैंने बांध लिया है, मेरा आखिरी जो सफ़र आखिरत है वो शुरू हुआ चाहता है। ऐ मेरे बेटे इस्माईल, मैं तुम्हें एक नसीहत करके जाता हूँ कि हम अरबों का मिजाज है कि हम तवातुर के साथ जो है ना वो हिजरत करते रहते हैं।
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत की कि मेरे जाने के बाद तुमने इस मकाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ने इस मकाम को और तुम्हारी आने वाली नस्ल के लिए, नस्ल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए मुंतखब कर लिया है, और तुमने अपने ज़माने में अपनी ज़िंदगी में उनका इंतज़ार करना है। अगर कोई ऐसा खुशगवार लम्हा हो कि वो दुनिया में तशरीफ़ ले आएँ तो आपने उनकी मदद के लिए जो है ना और नुसरत के लिए अपनी खिदमत पेश करनी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि वो ज़माना आ गया जिसमें हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, आपकी विलादत हुआ चाहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी आमद और आपकी विलादत के आसार में पहला यानी नुमाया हवाला ये होगा, निशानी ये होगी कि दुनिया जो है वो शिर्क से भर जाएगी, अल्लाह का जो हकीकी तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप यानी आखिरी हालत में थे, बीमारी की हालत में, और आपने इस तरह अपने दोनों हाथ हज़रत इस्माईल के सामने किए और कहा कि उंगली पर ये जो पोर मौजूद हैं इनकी तादाद से भी कम लोग जो हैं वो तौहीद खालिस पे रह जाएंगे, यानी दुनिया में इतनी गुमराही हो जाएगी। ये एक अलामत है कि जिसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे। और फिर तारीख़ हमें बताती है कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, आपको जिस ज़माने के लिए भेजा गया और जिस ज़माने में आपको भेजा गया उसका वक्त और दौरानिया बड़ा दिलचस्प है। किसी भी मुआशरे की जब हम तज्जिया करते हैं ना तो दो पहलू होते हैं जिससे हम उसका मेयार मुतय्यन करते हैं कि मुआशरा कैसा था। एक अखलाकी पहलू होता है और एक एतकादी पहलू होता है, यानी उनका अकीदा क्या था। अखलाकी पहलू ये था कि उस मुआशरे का हाल ये हो चुका था कि बेटियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता, और बेटियों का मामला तो अपनी जगह पे इतना पस्त मुआशरा था ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, कि उनके यहाँ जब बाप मर जाता तो वो अपनी सौतेली माओं को पैगाम निकाह भेज दिया करते, उनके साथ निकाह कर लिया करते, और अगर कोई उस पर इनकारी होती तो उसका बिस्तर जो है वो जो घर होता उससे निकाल के जहाँ कनीज़ और ग़ुलाम और लौंडियाँ रहती थी वहाँ पर उनका बिस्तर लगा दिया जाता, उनसे घर की मेहनत मुशक्क़त ली जाती, और फिर जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँचती तो जैसे ग़ुलामों की मंडियाँ हुआ करती थी ना, इस तरह उन्होंने उन बेवा माओं की गोया मंडियाँ बना रखी थी और उनको वहाँ बेच दिया जाता था। अखलाकी तौर पर इतना पस्त मुआशरा कि जहाँ पर ग़ुलाम को अपने सर पर बाल रखने की इजाज़त नहीं थी, और वो साए की मौजूदगी में अपने ग़ुलाम मालिक के होते हुए उसे धूप में खड़ा रहना पर पाबंद किया जाता, वो साए में खड़ा नहीं हो सकता था, ताकि दूर से आने वाला अजनबी ये शनाख्त कर सके कि इन दोनों में से मालिक कौन है और ग़ुलाम कौन है। ग़ुलाम अगर अपने मालिक की गुफ्तगू के दौरान बेशक उसकी खैरखाई के लिए अगर उसकी बात को काट देता तो उसकी नाक काट दी जाती, ताकि रहती ज़िंदगी तक जो उसे देखे उसे पता चले कि ये अपने मालिक का गुस्ताख रहा है। ऐसे अखलाकी तौर पर पस्त मुआशरे के अंदर, और फिर एतकादी तौर पर मामला ये था, यानी इतनी पस्ती थी उस मुआशरे के अंदर कि आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, काबतुल्लाह जो है ये अल्लाह के शायरुल्लाह में से एक है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी इसको अल्लाह ने करार दी है। और इसकी जो तामीर है आदम अलैहिस्सलाम के इस कुर्रे अर्ज़ी पर आने से पहले फ़रिश्तों से अल्लाह ने करवाई, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसको तामीर करवाया, और फिर ये हर हालत में रहा। हर ज़माने में गुमराही आती रही, लोग अल्लाह का इनकार करते रहे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते रहे, लेकिन पूरी इंसानी तारीख़ में कोई एक गवाही नहीं मिलती कि किसी ने काबतुल्लाह की बेहुरमती का तसव्वुर किया हो। यानी उसके अंदर गुमराही मौजूद थी लेकिन बेहुरमती का तसव्वुर मौजूद नहीं था। ये मुआशरा एतकादी तौर पर इतना कमज़ोर हो गया था कि इंसानी तारीख़ में पहली मरतबा एक बदबख्त अबरहा जो है वो अपनी फ़ौज के साथ हमला आवर होता है, और गोया अल्लाह की इस निशानी को इसकी बुनियादों से ख़त्म करने की कोशिश करता है। अल्लाह सूरह फ़ील में जैसे बयान करता है कि हाथियों के साथ और अबाबीलों की निस्बत से जो है उसको नेस्तो नाबूद करके निशान इबरत बनाता है, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब बस्ती में अहले मक्का को वापस बुलाते हैं ना तो अहले मक्का अपने घरों में आके खुश हो जाते हैं, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़े को मुकफ़्फ़ल करके आहोजारी करते हुए अपनी जबीन नियाज अल्लाह की बारगाह में रख के कहते हैं, मालिक मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच गया, मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई, मेरे आसाब पर ज़ोफ़ जो है वो सवार हो गया, परवरदिगार अब उस हस्ती को भेज दे जो तेरे इस घर की हकीकी तौर पर रखवाली करने की अहलियत रखता है, जिसकी ये सलाहियत है कि वो इस घर को इस शिरक और ये जो आलूदगी है इससे पाक करके हकीकी मानों में तेरा घराना बनाए और तेरा घर बनाए इसको।
यानी आपकी इस दुआ से पता चलता है कि अखलाकी तौर पर इतना पस्त मुआशरा और एतकादी तौर पर जब इंसानी तारीख़ इतनी पस्ती का शिकार हो गई तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और अपने खूबसूरत तरीन राज की शक्ल में करीम आका जो अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती हैं, अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के लिए सबसे पसंदीदा हस्ती हैं, जो पसंदीदा तरीन हस्ती हैं, उनका जो है वो ज़हूर होता है। और रबीउल अव्वल के आमुल फ़ील के रबीउल अव्वल में ये इंसानी तारीख़ का जो है वो सबसे रुझान साज, सबसे तारीख़ साज मरहला पेश आता है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से बात कर रहे थे और साथ साथ जो कुरान और हदीस है वो हमें क्या दर्स देता है कि इस दिन को हमें किस तरह से मनाना चाहिए, इस पर भी बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे मुफ्ती बहराम शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो बहार आप से है। मैं बेकरारता मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो
मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी स्याहकार हो आका आका स्याहकार हो आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से वेलकम बैक। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब ने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। बात करेंगे कि इस वक्त जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स हैं वो शुरू हो रहे हैं और मैट्रिक के बाद जो ये फ़ैसला है बहुत मुश्किल होता है कि आगे हम क्या चूज़ करें, कौन सी फ़ील्ड में जाएं, हम मेडिकल में जाएं, हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, कंप्यूटर साइंस रखें या आर्ट्स की तरफ जाएं। और बहुत से ट्रेंड्स होते हैं, दोस्तों के ओपिनियंस होते हैं, रिश्तेदारों के ओपिनियंस होते हैं, तो कैसे हम इस चीज़ को डिसाइड करें, कैसे चूज़ करें, इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करियर काउंसलर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू वेलकम। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक चीज़ कही जाती है कि बस मैट्रिक कर लो, आगे ज़िंदगी बहुत आसान है। तो मैट्रिक कर लिया, अब फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि जो इंटर है हमारा वो मैट्रिक से कैसे डिफरेंट है। और जो बच्चे ये सुनते हैं कि बस एक दफ़ा मैट्रिक कर लो, आगे ज़िंदगी आसान है, मुझे तो पता है, मैंने कर लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई पता नहीं आगे क्या मुश्किल आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि जो फर्स्ट ईयर है वो कैसे मैट्रिक से डिफरेंट है। राइट, सो मिथ वर्सेस रियलिटी तो हमेशा डिफरेंट होती है और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अपने इर्द गिर्द सुनने को मिलती हैं लेकिन उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैट्रिक इज़ बेसिकली अ बेस लाइन एजुकेशन। ये वो आपका पहला पड़ाव है जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स स्टडी से के साथ आप रोशनास होते हैं। आपको पता चलता है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, आपको पता चलता है कि मैंने आगे किन चीज़ की बेसिस पर आगे ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल वो साइंस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो आर्ट सब्जेक्ट हो सकता है। सो आपको एक दफ़ा रियलाइज़ होना शुरू होता है कि हु एम आई एक्चुअली। सो मैट्रिक आपको कहीं ना कहीं थोड़ी आइडेंटिफिकेशन, आपकी शनाख्त देने की कोशिश करता है, आपको पहचान देने की कोशिश करता है। और मैट्रिक आपको वो एक्सपोजर देता है कि आपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और आप यानी 8th क्लास तक आपने जो पढ़ा है उससे सुपीरियर लेवल की एजुकेशन जो है वो आपको मिल रही होती है। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें नूर, सो इंटरमीडिएट का नंबर 1 सिलेबस जो है इट इज़ वे मोर लेंथियर देन मैट्रिक, इट इज़ वे मोर कॉम्प्लेक्स देन मैट्रिक। सो FSC आइदर इट इज़ IC यानी इंटरमीडिएट जो है आइदर इट इज़ FSC प्री मेडिकल, इट इज़ FSC प्री इंजीनियरिंग, या वो ICS है, चाहे फिजिक्स है चाहे स्टैट्स है। इन एनी वेज उसके जो टॉपिक्स हैं, उसकी जो रिसर्च है, उसकी जो सिलेबस की लेंथ है, सिलेबस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरीथिंग इज़ एट अ नेक्स्ट लेवल। सो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। देखें, आपके लिए खुशी की ये बात है, देखें हर चीज़ के 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, ईदर द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी और द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड।
ये देखने वाले की आंख है, की निगाह है कि वो उसको किस नज़र से किस देखता तरह देखता है। है, सो आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं कि ओहो मेरे पे तो मुश्किल टाइम स्टार्ट हो गया है, मुझे तो कहा था कि मैट्रिक के बाद ज़िंदगी आसान है लेकिन अब तो ज़्यादा मुश्किल हो गई है। एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप इस चीज़ को लेकर खुश हो सकते हैं, आप इस चीज़ को लेकर इनकरेज्ड फील कर सकते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं, अब आप ज़िंदगी के मज़ीद एक बेहतर लेवल पर आकर खड़े हो गए और उससे आगे आपकी मज़ीद ब्राइटर लाइफ जो है वो आपका इंतज़ार करिए। इंटरमीडिएट की एक और जो खूबसूरत चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीज़ है, वो ये है, और मैं इसको की एलिमेंट भी कहूँगा, कि दिस इज बेसिकली ब्रिज बिटवीन योर मैट्रिक एंड योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज गोइंग टू डिसाइड, इंटर एजुकेशन इज गोइंग टू डिसाइड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी डिग्री में जा रहे हो, किस डोमेन में जा रहे हो, और जिस यूनिवर्सिटी डिग्री डोमेन में आप जाएंगे वो डिसाइड करेगी कि आपकी फ्यूचर की शनाख्त क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप किस करियर से पहचाने जाएंगे, आपका हाउस होल्ड किस तरह से चलेगा, आप किन लोगों में उठे बैठेंगे। सो एफएससी की जो इंपॉर्टेंस है, जो आईसीएस की इंपॉर्टेंस है, जो इंटरमीडिएट की इंपॉर्टेंस है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इनफैक्ट बच्चों को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। और इनफैक्ट नूर, अभी तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी जो है वो अब कॉलेजेस में आ गई हैं। सो आप लोगों को ये नहीं देखना कि अब स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई है तो अब हम आज़ाद हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम कुछ भी करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट के साथ कॉलेज आते हैं कि अब पढ़ाई को कम करके ज़रा एंजॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए, जबकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, ये ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाने का टाइम है, ये ज़्यादा ऑन योर टोज होने का टाइम है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर होल फ्यूचर, योर होल करियर। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को, जो सारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं ये चीज़ को एम्फेसाइज करूँगा कि फर्स्ट ईयर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एलिमेंट्स। उसको आप इस तरह से जो है कि आप उसको ज़ाया ना करें, अपने टाइम की कदर करें, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, अपने टाइम टेबल्स को शुरू से फॉलो करना शुरू करें। अगर आज कोई बच्चा कॉलेज में ये सोच कर आ रहा है ना कि मैं संडे से पढ़ना शुरू कर लूँगा, अभी तो मेरी क्लासेस ही स्टार्ट हुई हैं, मैं अगले महीने से पढ़ना शुरू कर लूँगा, ऑनेस्टली दैट संडे इज़ नेवर गोइंग टू कम, दैट मंथ इज़ नेवर गोइंग टू कम। यू हैव टू डू टुडेज वर्क टुडे। अगर आप ये नहीं करेंगे वो पाइल अप होता जाएगा और एंड पे वो आपको एग्जॉस्ट करेगा और वो टॉल यू विल सी ऑन योर रिजल्ट कार्ड। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन भी रहती है कि हम आगे क्या पढ़ें। एक कुछ होता है प्रेशर, पीयर प्रेशर होता है, फिर फैमिली का प्रेशर होता है, फिर आप देखते हो जब स्क्रॉल कर रहे होते हो कुछ लोग वीडियोस ऐसी बना रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप पे इन्फ्लुएंस करती है कि कौन सी फील्ड आपने रखनी है। तो जब आप आगे सोच रहे हो कि आपने क्या रखना है, आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स या मेडिकल, तो क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है और कैसे सेलेक्ट करना है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं हमेशा हम एक लेट्स एज्यूम अ स्टोरी। हम ये देखते हैं कि आपने बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है, अभी देखें एआई का दौर है, आईटी का दौर है, और अच्छा हम एक ना सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट के अंदर कि कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो इन ट्रेंड हैं, जो इन डिमांड हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है या डेटा साइंसेस है, ये वो डिग्रीज हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको इनका ट्रेंड देखने को मिलता है। अब एक स्टूडेंट है जिसने पाकिस्तान की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि उसके एफएससी में अच्छे मार्क्स थे, आईसीएस में अच्छे मार्क्स थे और वो नस चला गया और उसने वहां जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री की है। अब वो जो एआई का एडमिशन था दैट वाज ट्रेंड बेस्ड, नॉट स्ट्रेंथ बेस्ड। उसने ये नहीं देखा कि क्या मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्या ये मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। मार्क्स वर गुड, द स्टूडेंट फॉलोड द ट्रेंड और वो आर्टिफिशियल की डिग्री में चला गया, एआई डिग्री में चला गया। अब उस बच्चे ने वो डिग्री की, ग्रेजुएट हुआ, मार्केट में आ गया। थ्रू आउट दैट डिग्री वो अलाइन ही नहीं हो पाया मेंटली उस चीज़ के साथ, बिकॉज his own strengths and his own interests were actually not aligned with that subject. अब वो बच्चा जब इंटरव्यू टेबल पे पहुंचेगा, जो इंटरव्यूअर है आज का नूर वो बहुत स्मार्ट हो गया, उसको आपके मार्क्स और आपके CGPA से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उसको। सो अगर आपके पास ये सेट ऑफ स्किल्स नहीं होंगे, आपको सिंगल एक पीस ऑफ पेपर इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू जॉब एंड इट इज़ नॉट अ गारंटी
कि आप अपना हाउस होल्ड अच्छे से चला सकेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे इदारों से फारुल तहसील होने के बाद हमें अपने इर्द गिर्द ये कहते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में तो शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि राइट नाउ इवन आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अभी भी थोड़ा सा बफर टाइम आपके पास मौजूद है, अभी कोई इतना ज़्यादा लॉस हो नहीं गया या हो नहीं जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझें। सो देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जो वीकनेस वाली चीज़ है उनको एलिमिनेट कर दें। जिन चीज़ों के साथ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को अक्रॉस पाकिस्तान में जिस तरह के भी लोगों से बात करूं, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करें, ये चीज़ अपने ब्रेन में इमेजिन करें दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। आप क्या खुद को एज एन इंजीनियर देखते हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर है, वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, या आप खुद को एज अ डॉक्टर देखते हैं या IT स्पेशलिस्ट देखते हैं। वो आपका ब्रेन जो है वो आपको बताएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो गुमान है, अल्लाह ने भी कुरान में तो कहा है कि और हम तुम्हें वही अता करते हैं जिसका तुम हमसे गुमान करते हो। सो फिर वो जो आपकी इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन है वो आपको बता देगी दैट हु यू एक्चुअली आर। नूर, आपको और मुझे भी तो पता था कि हु वी एक्चुअली आर, राइट। और ये आवाज़ हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। ये आप पे है कि आप अपनी उस इंटरनल वॉइस को सुनते हैं या उसको इग्नोर कर कर आगे चल पड़ते हैं। सो इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हो गए। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं आपको मशवरा अपने लेंस से दूंगा, अपने माइंड से दूंगा। आप खुद को मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। सो अपनी बात सुनिए, अपनी उस आवाज़ को सुनिए। अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, टॉक टू देम। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें, आप रिटिलिएट करना शुरू कर दें। आप बड़े तरीके से सुलझे हुए अंदाज से उनको बिठाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि दिस इज़ द फील्ड, इसके ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कहाँ देख सकते हैं, थैंक्स टू जेमिनी, क्लॉड, GPT। वो आपको 1 मिनट में सारी करियर प्रॉस्पेक्टिंग निकाल कर दे देगा। कितने पैसे पाकिस्तान में, कितने पैसे पाकिस्तान से बाहर जाकर बना सकते हैं, वो 1 मिनट में आपको बता देगा। अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाइए। फिर भी अगर आपकी डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है तो अपने टीचर्स से बात कीजिए, जाकर उनको अपने पेरेंट्स के साथ मिलवाइए और फिर इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि कहाँ पर जाकर जो है क्या इसका नतीजा निकलता है। नाइदर यू आर एबल टू कन्विंस देम और नॉट। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मेरी बात करा दो, आई विल कन्विंस योर पेरेंट्स ऑन योर बिहाफ, राइट। सो आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करें। एक्सीलेंस इज समथिंग जो आपको सक्सेस ला कर देगा, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग है, और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और एन IT एक्सपर्ट, आइदर यू वांट टू बिकम अ लॉयर, यू वांट टू डू मास कम्युनिकेशन, आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप वो अच्छे से कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी डिग्री है और लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी कोर वैल्यूज़ नहीं है उस चीज़ के साथ अटैच, तो आप कभी भी उस करियर के अंदर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आपकी सीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुर्रहमान, आगे बहुत सी फील्ड्स होती हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, तो ये बताएं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का तो हमें पता है, लेकिन मेडिकल में भी लोगों को लगता था या तो हम आगे डेंटिस्ट बन जाते हैं या फिर हम क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं या हम MBBS कर लेते हैं, लेकिन अब मेडिकल में भी इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं, इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले ये बताएं कि अगर किसी ने ICS रखा है, फिजिक्स के साथ रखा है, कंप्यूटर उनका मेजर है, तो आगे उनके लिए कौन सी फील्ड्स है? राइट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ICS इज समथिंग जिसमें अभी से पहले सिर्फ वो बच्चे आते थे जिनको लगता था कि यार पढ़ भी लेंगे, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, मज़ा भी हो जाएगा, लेक्चर बंक भी हो जाएंगे, तो ICS में चले जाता है। राइट नाउ मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने सारे सुनने वालों के लिए, वो ये है कि आप इस टाइम ICS इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक प्री मेडिकल। ICS इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्री इंजीनियरिंग और एनी अदर क्रूशल डिग्रीज जो आपके मुल्क में या इवन आउटसाइड पाकिस्तान ऑफर हो रही हैं। राइट नाउ कंप्यूटर साइंसेस की वजह से 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, दुनिया चेंज हो रही है ड्यू टू IT। राइट नाउ अभी मैं लिंक्डइन का एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो IT की हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे हाईली पेड जॉब्स जो हैं
वो आईटी की हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा डिग्रीज यानी जिन डिग्रीज़ में बच्चे एनरोल हो रहे हैं वो डिग्रीज़ जो हैं वो आईटी की डिग्रीज़ हैं। इट मीन्स दैट कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, फैशन है, जो डिमांड है मार्केट की इवन, वो चेंज हो गई है एंड दैट इज़ ट्रूली इंक्लाइंड टूवर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में अगर एक बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पे कंप्यूटर साइंसेस रखता है तो वो आईसीएस का स्टूडेंट बनता है। उसमें उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, फिजिक्स का ऑप्शन होता है या स्टैट्स का ऑप्शन होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस करने के बाद आप पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ सुनने वालों के लिए, और ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके शो को देखने वालों के लिए। एक यूएस के अंदर, वाशिंगटन के अंदर एक एकॉर्ड साइन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ अमंग टॉप 24 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, टर्की है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। नूर, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, जो भी जागो लाहौर के देखने वाले हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बिटवीन टॉप 24 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जिसको आप कहते हैं वाशिंगटन एकॉर्ड। अगर आप इसको सिंपली गूगल भी करें तो ये आपको इसकी सारी डिटेल्स, इसकी बाकायदा तौर पर वेबसाइट है, और ये जितनी मैं गुफ्तगू करूँगा ये बेसिकली इख्तरा है उस वेबसाइट से, राइट। सो अगर आप वाशिंगटन एकॉर्ड की वेबसाइट पर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, टर्की है, इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। सो इन तमाम तर कंट्रीज़ ने वहाँ पर यह मुआहदा किया कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीईसी यानी जो वहाँ की इंजीनियरिंग का, पाकिस्तान में पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और उन तमाम तर ममालिक की जो इंजीनियरिंग काउंसिल्स हैं वहाँ से जो रिकग्नाइज्ड डिग्रीज़ ऑफर हो रही हैं और बच्चे वो डिग्रीज़ कर रहे हैं, वो डिग्री करने के बाद यानी बैचलर्स डिग्री करने के बाद, मैं आसान कर देता हूँ कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप यूईटी से कोई भी बैचलर्स की डिग्री करते हो, चाहे आईटी या इंजीनियरिंग की, और उसके बाद आप इन 24 कंट्रीज़ में से कहीं पर भी चले जाते हैं, आइदर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं या एमफिल के लिए जाते हैं और आप जॉब के लिए जाते हैं, आपकी डिग्री रिकग्नाइज होगी, प्लस आपको कोई फाउंडेशनल कोर्स या कोई एक्स्ट्रा ईयर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली रिकग्नाइज होगी इंटरनेशनली। सो जो बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान में पता नहीं पाकिस्तान की डिग्री बाहर जाकर रिकग्नाइज होगी भी या नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन पाकिस्तान की डिग्रीज इन तमाम बड़े ममालिक में जो है वो वहाँ पर एक्सेप्ट भी की जाती है, रिकग्नाइज भी की जाती है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। आईसीएस फिजिक्स या स्टार्ट्स करने के बाद आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं मैं वो भी बताऊँ, एंड देन डिग्रीज, एंड देन फिर हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। सो नस्ट है, फास्ट है, जीकी है, पयास है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, आपके पास पीयूसीआईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का आईटी डिपार्टमेंट है बेसिकली, राइट। उसके बाद आपके पास यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसके डिफरेंट कैंपस, सब कैंपसेस भी हैं। मेन कैंपसेस इन लाहौर और उसके अलावा उसके मल्टीपल कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, वो तमाम तर कैंपसेस। उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़। सो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ये बच्चे जो है वो जा सकते हैं। और कौन कौन सी डिग्रीज कर सकते हैं? आप BScs कर सकते हैं, आप BSIT कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये वो टॉप डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपने अपना टारगेट रखने हैं ये टॉप 6 डिग्रीज और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़। इन टॉप 6 डिग्रीज में से एक डिग्री, इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी, and this is going to be your ticket to one of the best jobs and best careers in the market within Pakistan or even outside Pakistan. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो आगे कौन सी डिग्री को चूज़ करें या किस फील्ड में जाएं। पेयर प्रेशर भी होता है, फिर कुछ फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर किया जा रहा होता है कि नहीं तुम्हारा फला कज़न ये पढ़ रहे थे, तुम्हें भी यही पढ़ना है, और साथ साथ ट्रेंड क्या है इसका भी प्रेशर होता है। तो इस पर बात कर रहे थे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है करियर काउंसलर अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Absolutely, yeah. एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते
हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने, कि जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। वेलकम बैक। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब ने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद हमाद। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज जो मैं नावल आपके सामने पेश करने लगा हूँ या नावल पे तबसरा, वो नौजवानी के दिनों में तो इसने अपना सहर तारी कर दिया था मुझ पर, और मैंने FSC के फ़ौरन बाद इसको पढ़ा था और आज तक उसकी यादें मेरे दिल में ताज़ा हैं। और इस नावल की मोहब्बत ऐसी है कि मैं 2-3 मरतबा इसको पढ़ चुका हूँ। और ये आपसे किस बात का जिक्र कर रहा हूँ, किस नावल का जिक्र कर रहा हूँ, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का प्यार का पहला शहर। नाम देखें कितना खूबसूरत है। और जब मैंने ये नावल 1-2 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि उनकी किताब निकले तेरी तलाश में, जो उनका सफ़रनामा यूरोप है, वो मेरे हाथ लगी। तो मैंने उसमें एक चैप्टर देखा अपाहज वेनिस, तो वो तो लगा कि समराइज़ कर दिया है प्यार का पहला शहर उसमें। तो फिर मैंने पूछा तो नहीं है उनसे, ना ही मैं इसके बारे में कोई तहरीर कोई मेरी नज़र से गुजर सकी, ये मेरी अपनी जो लाइल्मी है। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अपाहज वेनिस लिख जाने के बाद
उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इस कहानी को फैलाकर एक नावल बनाया जा सकता है। मैं अगर तो ये ऐसा ही है तो मैं उनके इस फ़ैसले को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस उम्र में वो लिख रहे थे उस वक़्त, और जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको फैला के एक नावल बना दिया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। क्यों भला? इसलिए कि निकले तेरी तलाश में उस किताब के अंदर जो अपाहज वेनिस का चैप्टर है वो इतना भरपूर उसमें वो है ट्विस्ट है, उसका प्लॉट बहुत शानदार है, उसमें सस्पेंस है और एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। एक तो होती है ना रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी, उसमें रोमांटिक ट्रेजेडी है और क्या अच्छी ट्रेजेडी है वो। मैं अर्ज़ करता हूँ कि प्यार का पहला शहर का बुनियादी नुक्ता क्या है। तो अगर उन्होंने इसको नावल में ढाल के एक मुस्तकिल किताब की सूरत में हमारे सामने लाने का फ़ैसला किया तो बहुत अच्छा तारड़ साहब ने फ़ैसला किया। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि तारड़ साहब चाहे सफ़रनामा लिखें या कॉलम लिखें या कोई नावल लिखें या डायरी ऑफ अ वैगाबॉन्ड, इस तरह की कोई तहरीर, तो उसमें अंडर करंट जो होती है वो स्टोरी टेलिंग होती है। ही इज़ अ वेरी गुड, ही इज़ अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। तो इसलिए ये जो स्टोरी टेलिंग थी अपाहज वेनिस की, ये उन्होंने फैलाई जब तो प्यार का पहला शहर की सूरत में हमारे सामने आया। अच्छा, ये शहर कौन सा है? इसी नावल में एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा है कि वो कहते हैं कि हर महज़ब आदमी के दो वतन होते हैं, एक उसका अपना जहाँ पे वो रहता है और दूसरा फ्रांस। तो आगे करेक्शन होती है, कहता है कि फ्रांस के बजाय आप पेरिस कह लें, वो खातून जो है ना। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है अपाहज वेनिस में तो अपनी कहानी उन्होंने बयान की है, लेकिन नावल में एक करेक्टर है, उसका नाम है सनान, वो प्रोटैगनिस्ट है, वो हीरो है। और जो पास्कल है हीरोइन, उसका नाम जो है ना वो वैसे ही आप हमें कहानी में मिलता है। जब चूँकि उसको नावल की सूरत में जब फैलाया गया तो उसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी आए, जैसे जैनी का कैरेक्टर आया और मुख्तलिफ़ जगह आई। ये कहानी क्या है क्विकली मैं अर्ज़ करता हूँ कि सनान जो है वो रुदबार इंग्लिस्तान क्रॉस करके फ़्रांस जाता है, डोर से डंकर्क के साहिल की तरफ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की सुर्ख कोट में मलबूस मिलती है और वो एक गठरी की सूरत में पड़ी है। जब सब लोग स्टीमर उतरते हैं वहाँ पे डंकर्क में फ़्रांस पे, तो स्टीमर से सब उतरने लगते हैं तो इस लड़की को ये कहता है कि आप उठ के पहले जाइए। तो ये जब उठ के चलने लगती है तो ये भौंचका जाता है, यानी हैरतज़दा रह जाता है कि ये क्या हुआ। ये कहता है कि पता नहीं ये कोई भोंडा मजाक है या कोई कुदरत से चूक हो गई। हुआ क्या कि वो लड़की दरअसल लंगड़ा रही है, वो ठीक से चल नहीं पाती। तो ये उस पर बड़ी हैरत होती है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे फादर ने 16वें जो मेरी सालगिरह थी उस पर एक कार लेके दी मुझे, जो कि एक्सीडेंट हो गई और मेरा हमेशा के लिए ये जो टांग है नाकारा हो गई। खैर, ये उसके बाद दोबारा वहाँ पेरिस में मिलते हैं, लेकिन जिस दिन मिलने का दरिया सीन के किनारे मिलने का वादा करता है सनान, उस दिन ये सनान पहुँच नहीं पाता, 1 घंटा लेट पहुँचता है। तो ज़ाहिर है वो लड़की जा चुकी होती है। उसके बाद अचानक फिर शांज़ेलीज़े पे इनकी मुलाकात होती है। तो इस नावल के ज़रिए से, यानी एक समझ लें कि कैलाइडोस्कोप है कि पूरे पेरिस का आपको नज़ारा मिलता है। इसमें आईफल टावर है, शांज़ेलीज़े है, आर्क डी ट्रायम्फ है जो कि फ़तह की महराब नेपोलियन ने तामीर करवाई है। इसके अलावा इसमें और नोटर डेम का है, लूव का म्यूज़ियम है जहाँ मोनालिसा की जो मुस्कुराहट है वो मांद पड़ती है, जहाँ पे वाक़तन अपाहज वेनिस वहाँ मौजूद है। तो इसमें बड़ी अलामती तौर पे उन्होंने कहा कि जो नोटर डेम के जो हंचबैक ऑफ द नोटर डेम है, विक्टर ह्यूगो का नावल, उसमें भी एक अपाहज करैक्टर याद आता है। और वेनिस जिसका मुजस्समा है लूव के म्यूज़ियम में, वहाँ वो भी एक अपाहज है। बहरहाल जब ये ख़त्म होती है कहानी तो जो सनान है वो अपने वतन लौटता है, इससे पहले कि बर्फ़ें गिरना शुरू हो जाएं। तो ये उसको सी ऑफ करने आती है। ये सनान इसको मोहब्बत में इन्वॉल्व करके, या दोनों मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं, तो ये दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ जाती है। अपाहज की ज़िंदगी गुजारते गुजारते यूरोप में, जवान है, हसीन है, लेकिन लोग इसके करीब नहीं आते। तो बहरहाल ये जब अपने वतन वापस आने के लिए गाड़ी में बैठता है तो रश को चीरती हुई पास्कल आगे बढ़ती है और बड़ी शिद्दत से भागती है, लेकिन एक हाथ अपना रान पे रखा होता है और बड़ी तकलीफ़ से आगे बढ़ती है और फिर वो धड़ाम से प्लेटफार्म पे गिर जाती है और ये एक सुर्ख नुक्ते की सूरत में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मुझे आखिरी सीन पे आखिरी अल्फाज ये कि एना करेना की मौत याद आती है, वो भी इसी तरह होती है। और ये मौत है या जुदाई है, बहरहाल कुछ भी है, ये सनान ने नहीं बताया। तो यहाँ पे ये खूबसूरत नावल ख़त्म हो जाता है। हर मोहब्बत करने वाला इस नावल को जब पढ़ेगा तो इस नावल को अपने दिल के करीब पाएगा।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब पर बात करेंगे कि जो बरसात का मौसम है ये अपने साथ बहुत से मसाइल लेके आता है, और उन मसाइल में से एक है कि जो हमें मुख्तलिफ हाजमे से रिलेटेड मसाइल हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर इस मौसम में हम देखते हैं कि जो हैज़े के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसी हवाले से बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सलमान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो वेदर है ना, इसमें जो स्टमक इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें डायरिया, हर दूसरे तीसरे इंसान से आप मिले तो वो आपको यही शिकायत करता है कि पेट ख़राब है, कोई भी चीज़ खा रहे हैं हज़म नहीं हो रही। तो थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों होता है और उसमें क्या करना चाहिए? मैडम, ये जो आजकल डायरिया के मरीज़ आ रहे हैं ना, ये डायरिया बड़ा ख़तरनाक किस्म का डायरिया, क्योंकि इसमें जब ये कॉलरा की एक कह लें आप टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस आते हैं, और इतने लूज़ मोशंस आते हैं कि एक बंदा बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। और अगर वो टाइमली ड्रिप नहीं लगवाएगा, ORS का इस्तेमाल नहीं शुरू करेगा, पानी को रिप्लेस नहीं करेगा, तो उसके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, जान भी जा सकती है, इवन डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग। और डेली बेसिस पे पेशेंट आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं। हमारे तो हर साल गैस्ट्रो का जब मौसम आता है, इस वक्त बरसात का, तो लोग क्योंकि बाहर रेड़ियों से पानी पीते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, बर्फ़ जगह जगह जूसेस, आइसक्रीम, गोले गंडे खाते हैं छोटे बच्चे, वो फिर खाते हैं तो क्योंकि बर्फ़ साफ़ नहीं है, कारखाने जो बर्फ़ बनाने वाले हैं वो सफाई इंश्योर नहीं करते, तो जितनी रेड़ियाँ हैं, ये बर्फ़ ऑब्वियसली घर में तो नहीं अपने फ्रीज़र में बनाते या साफ़ पानी नहीं होता इनके पास, जो इन्हें कमर्शियल मिलती है वो इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से ये केसेस बढ़ जाते हैं। और अगर एक बंदा है जैसे अभी उसको एकदम कुछ उसने खाया, अक्सर लोग आपको यही आगे हिस्ट्री देते हैं जी, अभी बस ये तरबूज खाया था, अभी ये कोई रोटी खाई है या चावल थोड़े से खाए हैं, उसके बाद डायरिया शुरू हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, कि अगर आपको आजकल डायरिया हो जाता है तो फौरी तौर पे किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, फ्री ड्रिपें अवेलेबल हैं, फ्री इलाज अवेलेबल है, ड्रिप लगवा लें, और ताकि आपका ये ना हो कि खून, मतलब आप ये देखें कि अगर आपको मुसलसल लूज़ मोशन आ रहे हैं तो फिर आपको ड्रिप लगवाना ज़रूरी है, एक नहीं शायद 2-3 ड्रिपें भी लगवानी पड़ें, मगर वो फैसला डॉक्टर करेगा कि आपको कितने फ्लूइड की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाएगा कि अगर आपका एक जो जिस्म में नमकियात तो नहीं ज़ाया हो रहे बहुत ज़्यादा डायरिया से, क्योंकि ये भी हो सकता है। जो 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे जो लोग जिनको डायरिया हो जाता है, कि एक तो उन्हें टांगों में कड़ल पड़ने लग जाते हैं, वो कहते हैं जी खिंचे पड़ गई डॉक्टर साहब, टांगें खिंच गई हैं मेरी। वो तब होता है जब पोटेशियम लेवल जिस्म में कम होता जा रहा होता है, और एक मरीज़ को एक पेट उसका थोड़ा आफर जाता है, जिसको कहता है पेट फूल गया है मेरा और टांगों में कड़ल पड़े, इसका मतलब है मरीज़ को हाइपोकैलीमिया होने लग गया है, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक करने के लिए ड्रिप में आपको एक छोटे छोटे इंजेक्शन डालने पड़ेंगे, जिसकी मदद से वो जो IV फ्लूइड उसको जा रहा है उसके अंदर उसके नमकियात भी रिप्लेस हो जाएं, अगर वो मुँह से नहीं ले सकता, क्योंकि वरना तो आप उसे ORS पिलाएं या मुंह से पिलाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो गैस्ट्रो आजकल हो रहा है इसमें डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही होती है, तो आप कुछ भी पिलाते हैं वो बाहर फेंक देता है, कुछ भी पिलाते हैं बाहर फेंक देता है, इसलिए फिर आपको IV देना पड़ता है, मतलब आपको एक ब्रैनला लगाना है और उसके ज़रिए आपने उसे, उसके अलावा मरीज़ से आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने उसे बताना होता है कि अगर आपको यूरिन आपका कम हो गया आना या आ ही नहीं रहा, तो आपने उसको घर पे रह के इलाज नहीं करना डायरिया का, आपने फ़ौरन अस्पताल में जाना है और डॉक्टर को बताना है जाके कि सर ये मुझे शायद पानी इतना ज़्यादा जिस्म से लॉस हो रहा है कि यूरिन बंद हो गया है मेरा, आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, तो वो फिर आपको फ़ौरन एडमिट करेंगे और उसके हिसाब से आपको ऑब्ज़र्व करेंगे और वो मरीज़ का एक ख़ास ख्याल रखा जाएगा ताकि ये रिकवर कर जाए। मतलब अगर आप देखें कि मैं 12 घंटे की ड्यूटी पे हूँ, तो बहुत सारे डायरिया जो वैसे रूटीन में हम देखते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं कि यार आप ये ओरल दवाइयाँ खा लें, आजकल हम एडमिट कर रहे हैं कि यार नहीं एडमिट कर लो, हम भी कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी कर रहे हैं मतलब, और प्राइवेट अस्पताल भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्लिनिक्स भी कर रहे होंगे अपने लेवल पे, मगर लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आजकल ये मसला हो रहा है तो एक तो सफाई का बहुत ख्याल रखें, कोई चीज़ बाहर से ऐसे रेडियों से लेके ना खाएं जब आपके पास साफ़ खाने की भी मतलब है। इवन जो इमली आलू बुखारे का शरबत लोग रेडी से 150 का ग्लास खरीद रहे हैं, वो एक फिल्टर्ड वाटर में भी शायद 150 का उन्हें मिल जाए, ये उनकी चॉइस है कि वो कहाँ से चूज़ करते हैं पीना। और बर्फ़ जो बनाने वाले कारखाने हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि उन पर भरपूर क्रैकडाउन करें, और कहीं भी कोई गंदी बर्फ़ बनाने वाला कारखाना मिलता है, जैसे कोई 10 मरले के घर में बना हुआ है या कोई इस तरह 2 मरले के मकान में किसी ने ऊपर नीचे फ्रीज़र लगाए बर्फ़ बना रहा है, तो उसको चेक करें ताकि वो एक ये इन्फेक्शंस ना फैलें। लोगों के लिए भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली कुछ हुकूमत का भी रोल है, कुछ लोगों का भी रोल है कि हाँ अब बरसात का मौसम है तो हाथ साफ़ रखें, खाने को बार बार मतलब एक ही खाना फ्रिज में डाल दें, फिर उसे गर्म कर लें, फिर मतलब फ्रेश का फ्रेश पकाएं, फ्रेश खा लें। जो खाना ख़राब हो जाता है उसको ये समझ के कि यार चलो हल्की फुल्की सी स्मेल ख़राब है, खा जाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं। तो वो ना खाएं, कोशिश करें कि दूध दही की जो चीज़ें हैं वो आजकल के मौसम में खुली इस्तेमाल ना करें, बाहर की जो हैं। और आजकल के मौसम में बेस्ट खाना वो है जो आग पे पका हुआ है, क्योंकि जब एक आग पे फ्राई हो रही होती है चीज़ और गर्म हो रही होती है तो उसके अंदर अगर कोई
जरासीम को, Right, वायरस को, वो मर बैक्टीरिया, तो वो जाता है। जल के मर जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मीट पका हुआ खाएंगे जो कि सीखें बनी हुई हैं इस तरह, उससे आपको डायरिया नहीं होगा। मगर अगर आप दही भल्ले खा लेंगे तो हो सकता है उससे डायरिया हो जाए, क्योंकि उसमें कोई आग नहीं लगी हुई थी उसके मतलब नीचे। स्ट्रीट फूड से हमें खतरा हो सकता खतरा हो सकता है, आइसक्रीम से हो सकता है, इमली आलू बुखारे के शरबतों से, ये रेडी गोलगप्पों से, इस तरह की चीज़ों से, बशर्ते कि इनकी सफाई और चीज़ों को इंश्योर किया। छोटे वेंडर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें आप, जो ये बागे जना जैसे इसके साथ कितने सारे लोग रात को गोलगप्पे बेच रहे होते हैं। बहुत सारी रेडियाँ जो सिर्फ 7 बजे रात को लगना शुरू होती हैं और 12 बजे तक बेच के वो अपना सौदा निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो कि छोटे वेंडर्स हैं, कुछ तो उनमें से बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे ग्राहक हैं, मगर चंद लोग हैं वो बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं करते, और वो उनकी वजह से फिर एक बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। लोगों के लिए भी ज़रूरी है हाथ धोएं, साबुन का इस्तेमाल करें वॉशरूम के बाद लाजमी, और उसके अलावा अपना अगर डायरिया हो जाए तो फिर फौरी तौर पे किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और इलाज प्रॉपर कराएं। ये ना करें कि बस घर बैठे रहें, सोचते नहीं कि रात को अगर जैसे 10 बजे डायरिया किसी को शुरू हो गया, वो कहे यार सुबह चले जाएंगे, चलो रहने दो। ये सुबह वाला चक्कर नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ है तो रात 2 बजे भी अस्पताल खुले हैं, रात 3 बजे भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप जाएँ, जाके दिखाएं, ताकि वो आपको कुछ मैनेज करें, बजाय इसके कि आप गुर्दे फेल करा के अस्पताल पहुंच जाएं सुबह। बिल्कुल कि जी अब तो यूरिन ही बंद हो गया। अच्छा डॉक्टर सलमान, ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि हमें अगर डायरिया तो नहीं आप कह सकते, वैसे आपका स्टमक अपसेट होता है, तो वो आप देखते हैं एक मील के बाद सही हो जाता है, मतलब एक दिन के बाद सही हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन उसमें भी लोग खुद से 3-3, 4-4 टैबलेट्स खा रहे होते हैं, मतलब हल्का सा भी, वो पता नहीं लोगों को आजकल अवेयरनेस दी है कि हल्का सा भी कुछ होता है फ़ौरन दवाई की तरफ चले जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी भी इतनी स्ट्रांग है, थोड़ा सा तो फाइट कर सकती है, लेकिन वो हल्का सा भी कुछ होता है ना फ़ौरन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है? ये मैडम एक्चुअली उसकी वजह ये है कि बहुत सारा जो इलाज है, बल्कि मैं कहूँगा कि 90% इलाज जो है वो मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए लड़के कर रहे हैं, और जैसे ही आप उन्हें जाके अलामात बताते हैं वो फ़ौरन पुड़ी बना के दे देते हैं 50 रुपये 60 रुपये में, जो उन्हें 2-2 गोलियाँ एक-एक काट के पत्ते से डाल देते हैं और कहते हैं लो जी ये खा लो सुबह शाम, एक दिन की खुराक बना दी, एक दिन की ले जाएंगे। इस वजह से फिर लोग ख़राब हो रहे हैं। देखिए अगर एक बंदा जिसको कॉलरा है, उसको मुसलसल डायरिया हो रहा है, वो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता है, तो वो तो गया समझें आप, वो मर भी सकता है। और अगर एक बंदा है जो कि मतलब जिसको कोई हल्का फुल्का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो ले सकता है मेडिकल स्टोर से दवाई, वो अपने तौर पे भी ओवर द काउंटर भी लेके कुछ खा सकता है, मगर ये असेस कौन करेगा कि उसको कितनी दवाई की ज़रूरत है, उसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं, उसे आईवी लाइन की ज़रूरत है, उसे फ्लूइड लगाने की ज़रूरत है, उसमें कोई टीके डालने की ज़रूरत है, ये एक डॉक्टर ही असेस कर सकता है। क्योंकि मतलब देखें अक्सर जगहों पे हम देखते हैं, आप अताइयों को पता नहीं अब आपका कितना एक्सपोजर है, अताइयों के क्लिनिक्स पे जाएं तो वो ब्रेनला भी नहीं लगाते, वो डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे सुई डाल के डायरेक्ट इसी में फ्लूइड चला देते हैं वेन में। अच्छा। और लोग लगवाते हैं और कोई नहीं उस पर एतराज़ करता, मगर ये है कि इतना ये इसकी भी इवन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मगर क्योंकि अताइयों का एक अवाम के साथ राब्ता इतना डीप है कि वो शिकायत कभी नहीं करते। हाँ देखिए लोगों की भी, मैं अगर आप देखें डॉक्टरों से लोगों की क्या मैक्सिमम वो है शिकायत, जी रवैया बड़ा बुरा है, बदतमीज़ी करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, अताई मार भी देगा, कभी दरखास्त नहीं देंगे उसके खिलाफ। क्यों? कहते यार हमारे घर आ जाता है, अब्बू जी को भी यही देखता था, टीका लगा जाता था, अम्मी फौत हुई उस वक्त भी यही टीके लगाता था, मतलब वो जनरेशन से फौत कराई जा रहा है लोगों को, मगर ये कि कोई बोदर नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक उनका एक वो कहते हैं ये हमारे घर का हिस्सा है। ये होता है एक लोग, क्यों ज़बान उसकी अच्छी है, अवेलेबिलिटी है, रात 2 बजे भी आप उसे कहते हैं वो तो फ़ौरन आ जाता है उठ के, चाहे उसे कुछ आता है या नहीं आता, कोई भी टीका आप कहते हैं वो लगा जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ अगर डॉक्टर्स भी सीख लें तो आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि आवाम भी खुश रहती है इस तरह। और प्लस ये कि जो डायरिया का मैडम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग इस बात को जहन में बिठा लें कि अगर आजकल आप बीमार हो रहे हैं तो किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमान ये बताएं कि जो हैज़े की शिकायत है ना वो भी काफ़ी होती है इस वेदर में, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए और कब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है? देखें हैज़ा और कॉलरा एक ही चीज़ है, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलरा। जब ये अंदर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक डायरिया कहता है, यानी कि वाटरी डायरिया, जिसको कहते हैं राइस वाटरी, जैसे चावल के पानी का डायरिया होता है, इस किस्म का डायरिया कर रहा होता है। अगर एक बंदे को इस किस्म के लूज़ मोशन आ रहे हैं तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी बन सकता है और इसके अंदर मरीज़ को कम से कम 2 से 3 दिन दाखिल रखना पड़ेगा अस्पताल में और उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाज जो है ये घर पे नहीं हो सकता इसका। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है उनको अगर हैज़ा हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ये मैडम क्योंकि देखिए उसमें एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं और बच्चा भी होता है, और बच्चे को अगर डायरिया होगा, ज़्यादा वो फ्लूइड लॉस होगा तो बच्चे को भी जो है सप्लाई कम हो जाती है खुराक की और ब्लड की, और
इसीलिए बच्चे की लाइफ भी रिस्क पे आ जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी खातून को जो हामला है उसको डायरिया होना शुरू हो गया है तो वो लाजमी एक तो अपना अल्ट्रासाउंड करवाए पेट का, ताकि पता लगे कि बच्चे की दिल की धड़कन वगैरह ठीक है कि नहीं, और दूसरा ये कि वो अस्पताल जाए, फौरी तौर पे डॉक्टरों को दिखाए और उसके हिसाब से जैसे वो कहें वैसे इलाज करे। अच्छा ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनको जो हैज़ा और डायरिया होता है ना वो बड़ा डेंजरस होता है, तो ऐसा क्यों होता है, और अगर बच्चों में इस चीज़ की शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? बच्चों में जी इसलिए डेंजरस है क्योंकि रिजर्व कम होता है, बॉडी छोटी होती है, इतने गुर्दों में सकत नहीं होती, इतना ज़रा सा डायरिया होगा तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। बच्चों की डेथ्स भी ज़्यादा हैं डायरिया की वजह से, इसलिए बच्चे के ऊपर तो लोग बिल्कुल, वैसे लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप देखें अक्सर लोग भागे जा रहे होते हैं अस्पताल, फ़ौरन बच्चे को ज़रा सा भी कुछ होता है, हल्का सा भी बीमार होता है तो फ़ौरन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसमें इम्यूनिटी कम है, ये फ़ौरन मर सकता है। और इसीलिए अगर बच्चा बीमार हो रहा है, चाहे रात को 11 बजे उसे डायरिया शुरू हुआ है, सुबह का इंतज़ार ना करें। ये बहुत सारे घरों में ये भी एक लोगों को आदत है कि अगर कोई बंदा है उसे दर्द हो रही है, सीने में दर्द शुरू हो गई, रात 1:30 बजे हो गई है, तो वो भी कहता है चलो यार सुबह 8 बजे चले जाएंगे। कई दफ़ा एक 8 बजे तक का टाइम नहीं होता। अगर एक बंदा डायरिया शुरू हो गया, उसको पतले राइस वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं, उसको फ़ौरन जाना है अस्पताल, वो वेट नहीं कर सकता कि 5 घंटे घर बैठा रहे। इसीलिए ये लोगों के दिमाग में घुसाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक तकलीफ़ ऐसी हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई, वो सीने में दर्द भी हो सकता है, वो डायरिया भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आपका बाजू और टांग हिलनी बंद हो गई है, ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज़ हैं, तो आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना है। जैसे स्ट्रोक है, इवन अगर 3.5 घंटे में चले जाएं तो एक टीका लग जाएगा, आप 5 घंटे बाद जाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा, माजूरी है परमानेंटली। तो बहुत सारी चीज़ों में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह दिल की तकलीफ में भी ऐसे कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उमूमन लोग उनको सीरियस नहीं लेते या इग्नोर करते हैं? बहुत सारी ऐसी जी अलामात हैं डायरिया के साथ भी, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि इसके ख़ास तौर पे जो, क्योंकि स्कूलों में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक ही बीमारी पढ़ा रहे हैं, डेंगू, तो उस वजह से लोगों को जो डायरिया के हवाले से बिल्कुल किसी चीज़ का इल्म नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि डायरिया कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक आम आदमी को आप रास्ते में जाते को कहें तो वो कहता है यार कोई मसला नहीं है, पूड़ी लेके खा लेता हूँ एंटीबायोटिक की और इससे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरिया को लाइट ना लें, ये ना समझें कि ये एक बीमारी है जिसमें 4 ORS के साशे डालेंगे और पानी पीते रहेंगे, बोतल बना लेंगे अपनी और ख़ुद ही ठीक हो जाएंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस गुर्दे फेल होने भी हो सकते हैं, लोगों के डायलिसिस भी होते हैं, हमने देखे हैं, रेगुलरली होते हैं लोगों के डायलिसिस, बाद में वो रिकवर भी कर जाते हैं। मगर ये कि ये इसको अगर इग्नोर कर देगा कोई आदमी तो वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ भी ज्यादती कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप बंदा बीमार हो जाता है, उसके डायलिसिस होते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो पूरा ख़ानदान उसका सफ़र करता है बुरी तरह। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अक्सर इसके बाद जो है ना वो ज़्यादा वीकनेस फील होती है और आपकी बॉडी जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए और जो डाइट है उसमें क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए? देखिए जी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा जो है वो ऐसी चीज़ें ले जिससे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस होते रहें, जैसे खिचड़ी है और दलिया है और इस तरह की जो केले हैं या कोई फ्रूट्स हैं, ताकि जो नमकियात हैं जिस्म के वो रिप्लेस होते रहें, और ये ना हो कि उसे कड़लें पड़ने लग जाएं, टांगों में खिंचें लगने लग जाएं, और वो फिर एक मतलब ये है कि ये भी क्योंकि अलामात बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आम आदमी को नहीं पता होती। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि उमूमन जो केयर होती है वो क्या होती है और डाइट में क्या चीज़ें ऐसे लोगों को देनी चाहिए? देखिए जी, जो केयर है वो ये है कि जो हाथ धोएं लाजमी खाने से पहले, खाना बिल्कुल साफ़ हो, बर्फ़ गंदी ना इस्तेमाल हो, कोई दूध दही और इस तरह की चीज़ खुली ना लेके खाएं जो कि इस वक्त आजकल के मौसम में ख़राब होने का बड़ा चांस है। इमली आलू बुखारे के शरबत बाज़ार के ना पिएं, अपना बना के पी लें। आइसक्रीम अगर खानी है तो वो किसी पैक्ड वाली खाएं जो थोड़ी, जिसका आपको तसल्ली हो कि ये साफ़ है। रेडी के गोले ना निकाल के उनको चूसते रहें। जो नहर में बच्चे नहा रहे हैं बेतहाशा, अभी आजकल हवस है, आप जाएं नहर में डुबकियां मार रहे हैं, वो नहर के अंदर गटरों का पानी आ रहा है। और आपने आइसक्रीम की बात किया, अभी एक आइसक्रीम बड़ी फेमस है, उसकी फैक्ट्री पे छापा भी मारा है और इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो आइसक्रीम है वो एक्सपायर्ड मिली है, जो कि वो तो कहते हैं कि वेस्ट करने के लिए इतनी सजा के तो नहीं रखी होती। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। बहुत ज़्यादा। और नहर के अंदर जो लोग नहा रहे हैं उनको पुलिस अपने अपने जिन जिन इलाकों को, थानों को वो एरिया लगते हैं नहर के, उनको मत नहाने दें, एक कांस्टेबल को वहाँ खड़ा करें ताकि ये बच्चे बीमार ना हो। ना सिर्फ इनको जल्दी अमराज नहर में नहाने से हो जाते हैं, फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं जगह जगह, कानों में जाने से कानों का इन्फेक्शन हो जाता है गंदा, और वो ठीक नहीं होता टीके लगाए बगैर। अब देखें ना, एक बच्चा उसके यहाँ दाना निकला, इतनी बड़ी एब्सेस बन गई है, उसके लिए तो अजाब बन गया ना उसके माँ बाप के लिए, सिर्फ एक गंदे पानी में घुसने की वजह से। तो ये कुछ स्कूलों के लेवल पे भी हमें करना है कि डेंगू के साथ साथ बाकी 20-21 बीमारियां जो हैं उनके मुतालिक अवेयरनेस दिया करें टीचर्स, और लोगों को ये बताएं कि आपने एक गैस्ट्रो से कैसे बचना है और बाकी जो डायरिया अगर हो जाता है तो क्या करना है।
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए हर कॉमन आदमी को, ताकि उसको पता हो कि अगर ये वाली सूरत हाल हो रही तो अब मैं क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे कि इस वेदर में हम देखते हैं मुख्तलिफ जो हमें पेट के मसाइल हैं वो सामने आते हैं, और आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे डायरिया के हवाले से और साथ साथ हैज़े के हवाले से बात कर रहे थे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सलमान काज़मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।